हेलो, राधे राधे दोस्तों। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज करने जा रही हूँ तुलसी विवाह और एकादशी का व्रत। तो ये देव उठनी एकादशी है और हमें इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि हम इस एकादशी को व्रत रखते हैं ना, तो जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। इसलिए हम इस एकादशी को हमें जरूर करना चाहिए। और मैं कर रही हूँ मंदिर के ही पास ही मैं सजाऊंगी। और ये गेरू है, गेरू से पहले मैंने तुलसी मैया को सजा लिया है और उसके बाद में मैं यहाँ पर शुद्ध जगह कर रही हूँ, क्योंकि ये लीप रखा है तो हमें ये जगह शुद्ध करनी पड़ेगी। क्योंकि झाड़ू वाड़ू लगाते हैं ना, तो इस वजह से अगर पक्की जगह होती तो हम पानी गंगा जल डाल के शुद्ध कर लेते। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने लीप रखा था, तो मैंने गेरू से ही दोबारा मैंने लीपा है। हमें जगह शुद्ध करनी है, इस वजह से मैंने गेरू से लीप लिया है। और उसके बाद में मैं चौक पूर रही हूँ आटे से मैंने चौक पूर लिया है। तो हम आटे से चौक पूरते हैं ना, तो बहुत अच्छा होता है और बहुत शुभ होता है। तो ज़्यादातर हमें आटे से ही चौक पूरना चाहिए। तो मैंने आटे से चौक पूर लिया है। चौक पूर करके चौकी लगा ली है। उसके बाद में मैं बिछा लूँगी पीला कपड़ा। तो भगवान नारायण के लिए पीला कपड़ा बिछाऊंगी। तो मैंने पूरा ही पीले कपड़ा बिछा लिया है और एक साइड में तुलसी मैया के लिए लाल कपड़ा बिछा दूंगी। तो ये लाल का आसन लगा दिया है मैंने, और ठाकुर जी के लिए पीले का। फिर मैं आसन दे दूंगी तिल का। तो हमें तिल यूज करना चाहिए, एकादशी है। तो मेरे पास से काले तिल हैं, तो मैं इन्हीं का आसन दे रही हूँ। और सफ़ेद तिल से भी दे सकते हैं आप। तो मेरे पास काले तिल थे, तो मैंने इसी से आसन दे दिया है। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी को बिठा रहा है। विघ्नहर्ता हैं, विघ्नहर्ता कभी भी किसी कार्यक्रम में विघ्न नहीं आने देते। तो सबसे पहले हमें गणेश जी को स्थापना देनी चाहिए। फिर मैंने तुलसी को बिठा रहा और बिठा लिया अपने नारायण जी को। तो ये तस्वीर है मेरे पे सत्यनारायण की। तो उनको आसन दे दिया है मैंने, और फिर मैं कलश की तैयारी कर रही हूँ। तो पहले मैं सबसे पहले कलश पे स्वास्तिक बनाऊंगी, और हल्दी रोली से स्वास्तिक बना लिया है मैंने कलश पे। फिर मैंने उसमें गंगा जल डाल दिया है। गंगा जल डालने के बाद में फिर मैं उसमें पानी भर लूँगी। तो कलश में पानी हमें कंठ तक भरना है। उसके बाद में हम इसमें हल्दी रोली फूल डाल देंगे, और उसमें दूबा डाल देंगे और एक सिक्का डाल देंगे। तो मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़े काले तिल डाल देंगे, और उसमें फिर हम पंचपल्लव लगाएंगे। पंचपल्लव पे पहले हमें इसमें हल्दी रोली से टीका करना है पांचों पल्लवों पे। उसके बाद में अगर आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आम के पत्ते भी लगा सकते हैं, और अशोक के पत्ते। तो मेरे पास ये अशोक के पत्ते हैं, तो मैं अशोक के पत्तों को ही लगा लूँगी। क्योंकि आम के पत्ते कभी कभी नहीं मिलते, हमारी तरफ बहुत कम ही मिलते हैं। फिर मैं तुलसी मैया को चुंदरी उड़ा दूँगी। एक पहना देंगे और एक ऊपर से उड़ा देंगे। तो तुलसी मैया मेरी बहुत लंबी हो चुकी हैं, मैंने अभी लगाई थी, पर पता नहीं इतनी लंबी हो गई हैं कि बहुत ज़्यादा नीचे झुकती रहती हैं। मैंने उन्हें बीच में भान भी दिया है, फिर भी वो झुकती रहती हैं, इतनी लंबी हो गई। तो इस वजह से मैंने नीचे से ही उन्हें उड़ा दिया, ऊपर नहीं उड़ा पा रही थी। तो मैंने नीचे से उन्हें उड़ा करके अच्छे से सजा दूंगी। फिर मैं करूँगी दीप की तैयारी। तो मैंने दीपकों में घी भर लिया है। वैसे तो हमें सबसे पहले दीपक ही जलाना चाहिए, क्योंकि मैंने दीपक नहीं जला पाए, तो मैं आपको बता रही हूँ दीपक सबसे पहले जलाना चाहिए जब भी कोई काम होता है। और तो मैं दीपक को जला लूँ। तो एक दीपक मैंने प्लेट में गेहूं भर करके, और एक दीपक मैंने कलश के ऊपर जला दिया है, और एक जला लिया है प्लेट में। तो हमने 2 दीपक जलाए हैं। और अगर आप चाहो तो कलश पे नारियल भी लगा सकते हो, तो मैं सरल तरीके से बता रही हूँ। अगर नहीं हो आप पे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैंने ठाकुर जी को नहाने की तैयारी कर ली है, और मैं अपने ठाकुर जी को स्नान कराने जा रही हूँ। अपने ठाकुर जी का सिंहासन भी रख दिया है, और मैं जल से स्नान कराऊंगी। सबसे पहले हमें पैरों को धुलाना चाहिए, फिर हाथों को, फिर हमें स्नान कराना चाहिए। तो मैंने ओम नमो भगवते बोल के, या कोई भी मंत्र हो बोल के उसे स्नान कराना चाहिए, जैसे आपके गुरु ने दिया हो उस मंत्र को। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी मंत्र बोल के आप ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। बहुत दिव्य मंत्र है, इसे बोल के आप स्नान करा सकते हो। तो जल का स्नान कराने के बाद में फिर मैं दूध से स्नान करा दूंगी ठाकुर जी। पंचामृत से भी स्नान करा सकते हो आप, आपकी श्रद्धा है, जैसे आप स्नान कराओ वैसे करा सकते हो। और ठाकुर जी तो बहुत ही निराले हैं, बहुत चमत्कार करते रहते हैं मेरे साथ में तो ये, और परेशान भी करते रहते हैं। तो इसी तरीके से मैं इनकी सेवा वंदना करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है।
जब जब मेरी तरफ निहारते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा इनके सामने ही बैठी रहूं। तो इस मैंने स्नान करा दिया है, फिर मैं इन्हें अच्छे से पोंछ दूंगी और अच्छे से कपड़े से फिर इनकी मैं इत्र से मालिश कर दूंगी। हम वैसे तो शालिग्राम से ही इनका विवाह होता है तुलसी मैया का। अगर आप पे नहीं है तो अपने ठाकुर जी या सत्यनारायण की तस्वीर, कोई भी मूर्त होनी चाहिए। भगवान तो एक ही हैं और नारायण ही रूप है। हम कोई भी रूप से इनका विवाह कर सकते हैं तुलसी मैया का। तो मैंने कपड़े पहना दिए हैं अच्छे से अपने ठाकुर जी को, और फिर मैं इनको सेट पहना दूंगी। माला है जो गले में, हाथों के हैं और कानों के हैं, तो मैं अपने ठाकुर जी को सजा दूंगी अच्छे से, क्योंकि आज हमारे ठाकुर जी विवाह करने जा रहे हैं। तुलसी मैया आते हैं तो कुछ अच्छे लगने चाहिए ना, और प्यारे प्यारे लगने चाहिए। तो बहुत सुंदर लगने वाले हैं हमारे ठाकुर जी, और विवाह करने जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो देखिए हमारे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं और कितनी अच्छी तरीके से तैयार हो रहे हैं, और बड़े प्यारे लग रहे हैं जब इन्हें। और इन्हें श्रृंगार करने का तो बहुत ही शौक है, तो मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे। तो मैंने अपने ठाकुर जी को तैयार कर दिया है और बैठ गए अपने सिंहासन पे आज विवाह करने के लिए। और पहना दी मैंने उनकी बेग, और लगा दिया मुकुट, और प्यारे सुंदर से हो गए हमारे ठाकुर जी तैयार। और तुलसी माँ भी हो गई तैयार। तो अब इन्हें चाहिए बंसी। तो बंसी बड़ी वाली भी चाहिए, छोटी वाली मैंने बड़ी वाली रखी है। इन्हें पहले तो बड़ी वाली ही पसंद थी, फिर मैंने छोटी वाली और दे दूँ। तो मैंने इत्र भी लगा दिया मैया रानी के, ठाकुर जी को भी। और फिर मैं भी देवी देवताओं को स्नान करा के फिर मैं सबसे पहले मैं गणेश जी के टीका करूँगी चंदन से। तो उनको मैंने टीका कर दिया है चंदन से, और उनको दूबा अर्पण कर दूंगी। फिर मैं ठाकुर जी के कलश के, दीपक के और तुलसी मैया के सभी को टीका कर दूंगी हल्दी, चंदन और रोली से। फिर हम फूल अर्पण कर देंगे गणेश जी को, दीपक को, कलश को, और उसके बाद में फिर हम श्रृंगार दे देंगे मैया रानी को। तुलसी माँ के श्रृंगार देने के बाद में फिर हल्दी लगाएंगे, मेहंदी लगाएंगे। पहले ठाकुर जी को लगाएंगे और फिर लगाएंगे तुलसी मैया को। तो तुलसी मैया के सारे पत्तों में और उनकी जड़ में हल्दी लगा देंगे हम उन्हें अच्छे से, हल्दी लगा करके सारे पत्तों में हमने हल्दी लगा दी है। फिर हम मैया को चूड़ी पहना देंगे, और चूड़ी पहनाने के बाद में इनकी सारे पत्ते, सारी टहनियाँ सब में एक 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 चूड़ी लटका देंगे, जिससे कि मैया रानी सुंदर लगे। तो इसी तरीके से तुलसी माँ को खूब अच्छे से सजाना चाहिए और उन्हें दुल्हन बनाना चाहिए। और बिंदी भी लगा दी है मैंने, तो सारे पत्तों में हमें एक एक बिंदी लगा देनी चाहिए। तो तुलसी माँ सज के तैयार हो गई हैं श्रृंगार करके, और फिर उनकी जयमाला होने जा रही है। तो जयमाला सबसे पहले माला नारायण को छुआएंगे, फिर उनको छुआने के बाद में फिर तुलसी मैया को पहना देंगे। तो तुलसी माता को हमने माला पहना दी है। अब पहनाएंगे नारायण को। तो सबसे पहले तुलसी मैया से छुआ के नारायण को माला पहना देंगे। तो ये हो गई तुलसी मैया की और नारायण की माला पहनाने की रस्म। फिर हम भोग लगा देंगे। तो कुछ फल हैं और कुछ मीठा। तो मीठा मेरे पास फल हैं, केला और बतासे, गुड़ और गन्ने भी हैं। तो इनका हम भोग लगा देंगे। वैसे मंडप गन्ने का छाया जाता है मंडप, और बहुत सुंदर लगता है। तो देखो आप, आपकी जैसी श्रद्धा है उस हिसाब से आपको पूजन करना चाहिए। तो भोग लगा दिया है, और जैसे हम स्वाफा उड़ाते हैं ना फेरों के लिए, तो उसके लिए हम इनको ये उड़ा देंगे कपड़ा। तो मैंने ये कपड़ा उड़ा दिया है, और फिर मैं करूँगी गठबंधन। तो गठबंधन में एक हमें फूल लेना चाहिए और एक सिक्का और हल्दी रोली लगा के उनका गठबंधन करने चाहिए। तो मैंने ऐसे ही गठबंधन कर रही हूँ। और ठाकुर जी का सुहापा और मैया रानी की चुंदरी को लगा करके और उसमें सिक्का रख के, और हमें 2 घाट तो कम से कम लगाने चाहिए। तो मैंने इसी तरीके से गठबंधन कर दिया है। फिर डालेंगे फेरे। तो फेरे डालने के लिए 2 जने होते हैं डालने के लिए, लेकिन मैंने अपने ठाकुर जी को ऐसे ही तुलसी मैया के और पास घुमा दिया है, 7 फेरे डाल दिए। फिर पहना देंगे मंगलसूत्र, फिर उसके बाद में मांग भर देंगे। तो मांग ऐसे भरी जाती है, अपने ठाकुर जी से एक सिक्का लेंगे, चांदी का हो तो चांदी का, और नहीं तो वैसा भी ले सकते हो, उसमें सिंदूर लगा के और ठाकुर जी से छुआ कर फिर तुलसी मैया के जड़ में मांग भर देने चाहिए। तो ऐसे मैंने मांग भर दिए, 2 बार तो कम से कम भर देंगे। फिर हम कथा पढ़ेंगे
जो आज एकादशी है, एकादशी की कथा पढ़ी जाएगी। फिर कथा पढ़ने के बाद में जो हमने हाथ में तेल और फूल वगैरह लिए थे वो चढ़ा देंगे ठाकुर जी पर, और कुछ दक्षिणा रख देंगे। और जो भी आपको, जैसे कन्यादान लेते हैं तो उसमें कुछ भी रख सकते हो। कन्यादान लेने के लिए आप दान में देते हैं वो भी आप दान में दे सकते हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से। फिर मैं कर लूँगी आरती। तो आरती मैंने कर ली है और उसके बाद में मैं सभी को आरती दे दूँगी, श्री गणेश को और माँ तुलसी को। माँ तुलसी की भी आरती मैंने करी है। तो उसके बाद में सभी को आरती देने के बाद में क्षमा याचना करेंगे, हमारे घर में सुख शांति प्रेम बना रहे और सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखना। हे लक्ष्मी नारायण, हे माँ तुलसी, सबके घर में सदा हरी भरी रहना और सुख शांति बनाए रखना। माँ तुलसी के बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को तुलसी माँ के विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं।